आप में से बहुत सारे लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते होंगे, आप आरएसआई को भी यूज करते होंगे। बट आज इस वीडियो में आप जो आरएसआई की स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं वो शायद ही आपने पहले कहीं सुनी होगी या देखी होगी। आज हम बात करने वाले हैं कि हम आरएसआई को रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज करेंगे। तो आज जो हमारे साथ ट्रेडर कनेक्टेड है वो आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी रिवील करने वाले हैं, जिस स्ट्रैटेजी पर वो खुद ट्रेड करते हैं और वो आरएसआई को किस तरीके से यूज करते हैं मीन रिवर्जन के लिए। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली आज की वीडियो। और अगर आप खासकर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड शुरू करते हैं आपकी स्पेशल स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक्स फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन सर। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आरएसआई पे एग्जैक्टली काम कैसे किया जा सकता है अगर आपको मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है। तो मीन रिवर्जन की देखिए खास बात ये कि कभी भी कोई मूव आएगा ना तो हम लोग उसके काउंटर में जाएंगे। देखिए हमेशा बोला जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बट बिलीव मी काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग मे बी योर फ्रेंड एज वेल। तो मैं आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा, मैं समझाऊंगा आपको कि डेली एक्सपायरी में कौन सा टाइम फ्रेम में यूज करना है, इंडिकेटर की सेटिंग्स क्या रहेंगी और किस तरीके से जब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा होगा तब हम लोगों को एंटर करना है। और ये हम डेली एक्सपायरी पर करेंगे। यस सर, ये हम लोग सिर्फ डेली एक्सपायरी पे करने जीरो डीटी पर जीरो डीटी पे करने वाले हैं। तो मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ और बैंक निफ्टी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे जो डेट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ आप लोग क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, वो है 30 अप्रैल की 2024। तो 30 अप्रैल का मैं यहाँ पे जो मंथली एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का वो लेके यहाँ पे डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद में अगर आप लोग इंडिकेटर्स की सेटिंग की बात करें तो वो डिफॉल्ट जो 14 पीरियड हमें देखने के लिए मिलता है वो हम लोग चूज करेंगे, बट आरएसआई का। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मेरे एक्सपीरियंस के साथ में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो डिफॉल्ट सेटिंग मिलती है 70 और 30 की ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स, वो हम चेंज कर देंगे, ट्वीक करेंगे उसे। 68 हम लोग यूज करने वाले, थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे ओवरबॉट के लिए, और 32 थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे अगर हम ओवरसोल्ड जोन्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सेटअप चालू कैसे होता है। नंबर 1 चीज आपको ये ऑब्जर्व करनी है सर, इसमें वेटिंग पीरियड बहुत रहेगा। आमतौर पर क्या होता है ना, ट्रेडर्स हड़बड़ी करते हैं कि आपको प्रीमियम मिल रहे हैं जीरो डीटी पे, आप कहीं भी सेल कर दीजिए आपका पैसा बन जाएगा, एक नोशन बन गया है। ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को वेट करना है कि पहले मार्केट थोड़ा ओवरबॉट जाए या फिर ओवरसोल्ड जाए, देन वी गोना एंटर इन द मार्केट्स। तो अगर हम 30 अप्रैल की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि मार्केट ने जब अपने डे हाई का ब्रेकआउट दिया उसके बाद में जब मार्केट ने दूसरी कैंडल बनाई तब आप लोग आरएसआई की वैल्यू अगर देखेंगे वो 72.90 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब आप लोग मेरे से ये पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली कैंडल कौन सी रहेगी एंट्री करने वाली। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि जब रेंज छोटी होगी कैंडल की तब हमें एंटर करना है। देखिए सर एक कॉन्सेप्ट है, आप ही मेरे से एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको सारा प्रीमियम कैच करना है तो आप ग्रीन कैंडल पे कॉल शॉर्ट कर दीजिए और रेड कैंडल पे पुट शॉर्ट कर दीजिए, इससे आपको मैक्सिमम प्रीमियम देखने के लिए मिलेंगे। मतलब अभी तक इन्होंने क्या बोला कि पहले तो ये देखना चाहते हैं आप ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, मतलब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। श्योर सर, ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है ट्रेड करने की। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप आरएसआई लगाइए और आरएसआई के अंदर इन्होंने बोला कि ओवरबॉट जोन देखने के लिए कि यहाँ पर ओवरबॉट हो गई है मार्केट, जो भी इंडेक्स आप देख रहे हैं, तो वो 68 के ऊपर होगा और ओवरसोल्ड 32 के नीचे होगा। तो आपको पहले वेट करना है कि जब आरएसआई 68 के ऊपर जैसे यहाँ पर गया, उसके बाद देखो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जब मुझे शॉर्ट करना ही है तो कॉल के प्रीमियम कब ज़्यादा होंगे, ग्रीन कैंडल पर या रेड कैंडल पर। अब इनके अकॉर्डिंग कि भी जब मार्केट बढ़ रही होगी, खिंच रही होगी, तो अभी कॉल के प्राइस एकदम से ऊपर जा रहे होंगे। यस सर। और रेड आते ही, रेड कैंडल बनते ही वो गिरने शुरू हो जाएंगे, गिरना चालू हो जाता है। तो लोग उल्टा करते हैं, लोग क्या करते हैं कि भाई वो रेड कैंडल का वेट करते हैं, कंफर्मेशन का वेट करते हैं। यस। तो उसमें क्या होगा, आपको उल्टा सस्ता मिलेगा शॉर्ट करने के लिए अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो सर उसमें क्या होता है कि अगर, क्योंकि हम लोग काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उम्मीद ही रहती है कि मार्केट वहां से थोड़ा सा ठहर जाए, साइडवेज हो जाए, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप रेड कैंडल पे, जैसे अगर आपने इस पर्टिकुलर चार्ट पर 10 बजे की कैंडल पे शॉर्ट किया होता तो प्रीमियम्स अगर कम हो गए तो अगर एक हल्का सा भी स्पाइक आया तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। स्टॉप लॉस में अभी बताऊंगा डिटेल में किस तरीके से हमें रखना है। तो आई होप के दर्शकों को ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एंट्री करनी है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस किस तरीके से हमें रखना है। अब जैसे पहली कैंडल पे खींचा था और वो ऊपर चला गया आपके 68 के जोन से, ठीक है, तो फिर वो वेट कब तक करेंगे? हमें वेट करना है जो जिस कैंडल पे हमें, जैसे अज्यूम कर लेते हैं इस कैंडल पे वैसे एंट्री बन जानी चाहिए क्योंकि 68 से ऊपर आ गया है, बट इस कैंडल की जो रेंज है वो पिछले कैंडल से ज्यादा है। रेंज का मतलब हाई माइनस लो। तो अगर हम इस ग्रीन कैंडल की बात करेंगे विच इज 950 कैंडल, तो उसकी रेंज पिछली कैंडल से ज्यादा। हम लोग को वेट तब तक करना है जब तक रेंज छोटी नहीं हो जाए। रेंज छोटी होने का मतलब है मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। हमें मार्केट से साइडवेज चाहिए, हमें तो चाहिए ही नहीं मार्केट नीचे आ जाए अगर हम कॉल शॉर्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट साइडवेज भी रहा है यहाँ से तो भी हमारा पैसा बन जाएगा।
मैं अभी इसलिए हम लोगों को एंट्री तब बनेगी जब रेंज छोटी होती हुई दिखती है। तो ये मतलब इस तरीके से आप एंट्री मतलब आप कह रहे हो बड़ी कैंडल पे एंटर नहीं करनी, छोटी कैंडल पे एंट्री करनी। हाँ, अच्छा, बड़ी कैंडल पे भी एंट्री तब बनती है जब लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। लिक्विडिटी बट अभी लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, उनके लिए छोटी कैंडल और बड़ी कैंडल कितने पॉइंट की है बैंक निफ्टी पे? सर यहाँ पर हम लोग जो छोटी बड़ी कैंडल की बात कर रहे हैं वो रेंज से बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप इस 9:55 मैं रेंज की बात समझ गया आपकी, बट आपने हाई माइनस लो बोला, यस सर, वो रेंज हो गया। यस सर। बट फिर भी लोगों को ये होना चाहिए कि भाई अगर एक बड़ी कैंडल बन रही है तो कितनी बड़ी, क्या वो 50 पॉइंट की कैंडल है, 100 पॉइंट की कैंडल है? yes, कुछ ऐसा कंसेप्ट है आपका? सर डेफिनेटली बिल्कुल है। अगर मुझे एंट्री करनी है तो मेरी एंट्री की कैंडल करीब 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे ही होनी चाहिए। और अगर मेरी कैंडल अज्यूम कर लेता हूँ 90-100 पॉइंट की है, तब मुझे लिक्विडिटी स्वीप मिलनी चाहिए, तब मैं एंटर करूंगा, अदरवाइज मैं एंटर नहीं करूंगा। इसके साथ में ये दो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है ओपन इक्वल्स टू लो या ओपन इक्वल्स टू हाई का। जैसे आपने ये जो कैंडल देखा 950 का, अगर ये कैंडल इंट्राडे में ओपन इक्वल्स टू लो बनाता है, हम एंटर नहीं करेंगे, अगेंस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि चांसेस आर वेरी है कि मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा। ओपन इक्वल्स टू लो का मतलब है जिस भाव पे कैंडल खुली उसी से फिर बाइंग आना। आप 5 मिनट की कैंडल की बात? हाँ, 5 मिनट की कैंडल पे हम लोग बात कर रहे हैं। और आप क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे? क्लोजिंग पे ही ट्रेड लेंगे सर, हम लोग बीच में ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एंटर कर सकते हैं। अब मैं सीधे प्रीमियम के चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां मैं स्टॉप लॉस समझाऊंगा लोगों को। नहीं, अभी आपने क्या किया, अभी इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि भैया RSI ऊपर चला गया तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो गया हूँ कि यहाँ से मार्केट रिवर्स मारेगी या फिर साइडवेज हो जाएगी। तो अगर उल्टा सोचते हैं, जब हमें ऊपर जाने के लिए देखना होता है तो लोग बायर कॉल खरीदते हैं, बट जब हम ऊपर जाने के लिए नहीं है, उल्टा नीचे जाने के लिए, तो हम कॉल बेचेंगे। सो क्योंकि हम नीचे का मोमेंटम है, साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाएगी तो भी सेलर पैसा कमाएगा और ये जीरो रेटी है, तो प्रीमियम बहुत जल्दी से मेल्ट होंगे। ट्रू सर, ट्रू सर। हाँ, तो हम लोग अब प्रीमियम के चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं कि क्या हमारा एसएल रहेगा और क्या हमारा टारगेट रहेगा। तो ये मैंने ओपन कर लिया है 49,700 का कॉल ऑप्शन। अब मैं ये बताता हूँ पहले हमने यही स्ट्राइक क्यों चूज़ किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस कैंडल पे हम लोग एंटर कर रहे थे, जो स्मॉल कैंडल हमें देखने के लिए मिली थी जहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था, उसकी क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिलती है 49,637। तो इस केस में जो नेक्स्ट आउट ऑफ द मनी हमें देखने के लिए मिलेगा वो हम लोग शॉर्ट कर देंगे, जो भी नेक्स्ट होगा, जो भी नेक्स्ट जो भी 100 की स्ट्राइक नेक्स्ट। हाँ, जो भी, क्योंकि बैंक निफ्टी की बात करें तो 100 की स्ट्राइक हमें मिलेगी, तो वो हमें देखने के लिए मिलती है 49,700 की इस केस में। तो हम लोगों ने ग्रीन कैंडल पे शॉर्ट करना है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि हमेशा ग्रीन कैंडल पे आपको शॉर्ट करना है अगर कॉल शॉर्ट करना है, और रेड कैंडल पे शॉर्ट करना है अगर आपको पुट शॉर्ट करना है। तो जैसे अगर आप लोग शॉर्ट करेंगे तो आपका एसएल रहेगा जो आपका प्रीमियम नेट कंबाइंड प्रीमियम रहेगा। देखिए, आप एक स्ट्राइक वो रहेगी जो आपकी मेन सेलिंग स्ट्राइक रहेगी, जो कि 49,700 है। इसके अगर और इसमें मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए हम लोग 1% दूर की एक स्ट्राइक बाई भी करते हुए चलेंगे। तो ओवरऑल जो कंबाइंड प्रीमियम हमें देखने के लिए मिलेगा उसका जो 50% है वो हमारा एसएल रहने वाला है। इस तरीके से हम लोग एसएल डिफाइन करेंगे। अभी आप क्या कर रहे हो, अगर आप मार्केट नीचे जा रही है तो आप बियर कॉल स्प्रेड बना रहे हो। यस सर। तो आप यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट के लिए आप आउट ऑफ द मनी बाय भी कर रहे हो। यस सर, 1% दूर। तो आप बियर कॉल स्प्रेड बना रहे हो। यस सर। तो बियर कॉल स्प्रेड जो है एक सेफ स्ट्रैटेजी होती है, क्रेडिट स्ट्रैटेजी होती है, जो मार्केट टाइम पास करती है तो भी आपको पैसा मिलता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पे ऑफ चार्ट दिखता है बियर कॉल स्प्रेड का। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपने कितने रुपए का कॉल बेचा था? ये हम लोगों ने राइट किया 145 पर। 145 हाँ, पर। और आपने लगभग 500 पॉइंट 40 रुपए के आसपास खरीद लिया। यस सर, यस सर, हेज करने के लिए। तो आपको 100 रुपए मिल गए नेट में। तो आपका स्टॉप लॉस 100 रुपए का आधा, 50 रुपए, 50 × 15 मतलब 750 रुपए पर लॉट का आपका। यस सर, एसएल है, ओवरऑल एसएल है। अगर आप 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो 7,500 और आपका प्रॉफिट क्या, नेट जीरो ही होना है। वो तो 100 रुपए पूरे मिलने हैं। नहीं, इसमें हम लोग 1:1 पे काम करेंगे। ओके। हाँ, इसमें तो जैसे आपको 750 रुपए मिल गए, हम लोग एग्जिट कर देंगे अपनी पोजीशन को। आप एग्जिट कर? हाँ, एग्जिट कर देंगे। हम लोग वेट नहीं करेंगे कि हमारी पोजीशन जीरो हो जाए। अब इस तरीके से आप लोगों ने, अब इस अगर मैं स्टार्ट की बात करूं तो सर आप ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट ने 2 ही कैंडल में टारगेट दे दिया। मार्केट ने इमीडिएटली सेल ऑफ दिया। इसलिए हम लोग, आप एक और चीज़ यहाँ पे अप्रिशिएट करेंगे कि हमने ग्रीन कैंडल में एंट्री ली थी, एंड दैट्स वाई जो नेक्स्ट 2 रेड कैंडल बनी वहाँ हमारा टारगेट अचीव हो गया। अब इस स्ट्रेटजी के साथ में खासियत ये कि हमारी जो एंट्री एग्जिट्स हैं वो क्लीन रहने वाले हैं। मतलब हम लोगों के पास एक डिफाइंड टारगेट है, डिफाइंड स्टॉप लॉस है। अगर हमारा दिन में एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे फिर। रीजन उसके पीछे मैं सर आपको बताता हूँ। अगर आरएसआई फेल हो रहा है ना, ट्रेडर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। अगर आपके लिए आरएसआई काम नहीं कर रहा है किसी पर्टिकुलर डे में, तो आप ये समझ लीजिए कि उस दिन मार्केट ट्रेंड कर रहा है। अगर मार्केट ओवरबॉट हो गया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहा है, तो हो सकता है वो और ओवरबॉट होता चला जाए। ऐसा नहीं है कि बढ़ गया तो और कितना बढ़ेगा,
ये गलत साइकोलॉजी है, इसमें नहीं जाना है। गिर गया तो और कितना गिरेगा हमें नहीं पता, और बहुत सारा गिर सकता है ना, क्या पता। अगर हमारा दिन में एक स्टॉप लॉस हो जाता है, वी विल नॉट ट्रेड फर्दर। तो इसी तरीके से आप एक दो एग्जांपल और दीजिए जहाँ से नीचे से ऊपर के लिए ट्रेड बनाओ। बिल्कुल सर। तो सर अब हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं पुट ऑप्शन को शॉर्ट करने का। तो सीधे चार्ट पे चलते हैं। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे 8 मई 2024 को मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया, और गैप डाउन ओपन होने के साथ में हमारा जो सेटअप है वो ट्रिगर निकल के आता है 9:25 पर, जब RSI हो गया 23.79। एक बार RSI आपका ओवरसोल्ड हो गया, तब आपको मैंने बताया कि जो भी नेक्स्ट आउट ऑफ द मनी मिल रहा होगा वो आप शॉर्ट कर दीजिए रेड कैंडल पे। तो आप शॉर्ट कर देंगे 48,000 पुट ऑप्शन, और साथ ही में आप हेज बाई कर लेंगे 47,500 का, क्योंकि 1% दूर आपको हेज बाई कर लेना है। अब मार्केट देखिए, ओवरऑल आपको दिखेगा कि मार्केट ने 10:20 पे एक शार्प सेल ऑफ दिया है, बट बिलीव मी उससे पहले आपका टारगेट अचीव हो गया होगा। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई आपने बोला जब RSI नीचे जाए तब हम ट्रेड बनाएंगे ऊपर के लिए। यस सर। तो वहां पर 2 रेड कैंडल है। यस। आपने पहली रेड कैंडल पे एंट्री क्यों नहीं ली, आपने दूसरी पे क्यों ली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर ये। इसमें सीधा सा आंसर ये है कि RSI एक्सट्रीम पे जा रहा है तो प्राइस एक्शन भी एक्सट्रीम पे जाना चाहिए। कहने का मतलब प्राइस डे हाई या फिर डे लो पे ट्रेड करेगा तभी हम एंट्री करेंगे, रेंज में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। जब आप ऊपर से नीचे कभी ले रहे हो तो अभी आपको डे हाई चाहिए। हाँ। बट अगर कैंडल बनती जा रही है हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? अगर नीचे स्टॉप लॉस ले लेंगे सर, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है। हम लोगों का टारगेट ये है कि मार्केट साइडवेज हो, हमें ट्रेंड नहीं चेंज करना है, हमें मार्केट में होल्ड चाहिए। अगर मार्केट होल्ड देता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा, और मार्केट होल्ड नहीं देता तो हम लोग एक दिन में एक स्टॉप लॉस लेके आउट हो जाएंगे। तो आपकी एक्यूरेसी क्या बैठती है? अगर आप 10 दिन ट्रेड करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है? अराउंड 60 to 80% की रेंज में रहती है। प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर ये है कि अगर हमारा दिन में एक ट्रेड सही होता है तो हम दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, बट दिन में एक ट्रेड अगर गलत हो गया हम दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे फिर। अच्छा ठीक है। इस दिन आपके कितने ट्रेड बने? इस दिन सर एक ट्रेड हमारा बनता है 9:25 पे डेलो के आसपास। इसका प्रीमियम का चार्ट? हाँ दिखाता हूँ मैं, ये रहा सर प्रीमियम का चार्ट। ठीक है। तो ये हमारा 48,000 का पुट ऑप्शन का चार्ट है। हमारी एंट्री बनती 9:25 पर, जैसा कि मैंने बताया। एग्जैक्टली हमारा टारगेट हिट करने के बाद मार्केट घूमा है वहां से, तो हमारा एक टारगेट अचीव हो गया। इसके अलावा जो हमारा दूसरा टारगेट बनेगा वो बनेगा इसके अलावा जो हमारी दूसरी एंट्री बनती है वो बनती है 10:25 के आसपास, जैसा कि आप दोबारा नीचे आता है। हाँ दोबारा नीचे आता है। अब इसमें ट्रेडर्स पूछेंगे कि 10:20 पे हमने शॉर्ट क्यों नहीं किया, ऑल दो RSI 30.23 था। रीजन जैसा कि मैंने बताया था, इस कैंडल का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे ऑलमोस्ट ओपन इक्वल्स टू हाई पर है, तो हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। और जो दूसरी कैंडल है उसकी आप लेंथ, अब उसकी लेंथ देख लीजिए कितनी छोटी है। और सर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडिटी स्वीप का, जहाँ पर मार्केट में एक रेड कैंडल बनी जिसने प्रीवियस रेड कैंडल को लोगो तो निकाला बट क्लोजिंग उसके ऊपर दे दिया। तो यहाँ पर भी हाई कंफर्मेशन की मार्केट साइडवेज हो जाए। तो आप लिक्विडिटी स्वीप को भी समझ लो कि भाई मार्केट ने लो निकाला या मार्केट ने कभी हाई निकाला, बट जो क्लोजिंग दे दी जब वो नीचे से रेड कैंडल बनी तो उसने लो तो तोड़ा बट क्लोजिंग ऊपर दे दी। यस सर। क्लोजिंग और नीचे नहीं दी, मतलब लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, मतलब स्टॉप लॉस ट्रिगर करके उसने ऊपर कर दिया, तो चांस है कि मार्केट होल्ड कर लेगा उस रेंज में। तो यहाँ पर हमारी एक दूसरी एंट्री बनती है, और बाकी आप पूरे दिन में देखेंगे कोई एंट्री नहीं बनी। तो इस तरीके से क्या होता है सर कि हमारे कुछ दिन 1:2 पे जाएंगे। मतलब अगर हम पर ट्रेड 2% का लॉस लेके चलें, बिकॉज डेली सर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो एक ट्रेड में ज़्यादा रिस्क क्यों लेना है। यहाँ पर ग्रीड आ सकता है आपके दिमाग में, क्योंकि प्रीमियम इतने अच्छे मिल रहे होते हैं जब हम लोग ट्रेड करते हैं कि आप 5% तक का स्टॉप लॉस दे सकते हैं एक ट्रेड में, बट नहीं लेना है। आपको सिर्फ 2% का रिस्क लेना है। और अगर आपके दिन में 2 ट्रेड अगर सही हुए तो आपका 4% बन गया एक दिन में। इससे क्या होगा कि अगर आपके आगे वाले 2 दिन खराब भी चले जाते हैं तो भी आप ओवरऑल प्लस में रहोगे। मई में सर मैंने कैलकुलेट किया था एक्यूरेसी, जो इंडेक्स हमने ट्रेड किए थे वो किए थे मिड कैप से लेके सेंसेक्स, एवरीडे हमने ट्रेड किया था। ओवरऑल जो नेट रिटर्न बन रहा था, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो बन रहा था 15 से लेके 20% में एक महीने में। बहुत ज्यादा है। हो सकता है ये महीना बहुत अच्छा गया हो, इसलिए मैंने बाकी महीने भी बैक टेस्ट किए। तो जो सबसे बेकार महीना गया वो महीना गया था मार्च में, उसमें बना था करीब 4 से 5%। ओके। तो बट इसमें बात यह है कि आपको रेगुलर ट्रेड करना पड़ेगा हर एक्सपायरी पर, हर जीरो डेट पर। यस सर, ये एक्टिव ट्रेडर्स के लिए, जो लोग एक्टिवली ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी। इसमें आपका लॉस भी फिक्स है और प्रॉफिट भी फिक्स है। इसमें आप लोगों के ना कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो हम सर से सवाल पूछ पाएँ। और देखो जो जिस स्ट्रैटेजी पे रेगुलरली ट्रेड कर रहा होता है वो आपको आंसर भी अच्छे दे पाते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम दोबारा बुलाएंगे अगर आप लोग लिखेंगे। अच्छा, आपके अगर प्रॉफिट हो सो आप कमेंट में आके लिखेगा येस वी मेड प्रॉफिट, तो मुझे समझ आएगा कि अगर आके कोई ट्रेडर आके अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजी से लोगों को कितना फायदा हो रहा है, सो दैट वी कैन कॉल देम अगेन। बाकी आपको इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, सो दैट आप जाके इनका यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं और रेगुलरली फॉलो करके बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। सो
आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, क्लिक ऑन द बेल आइकन जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।